क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट विथ, लास्ट में हमने 10 देखा था, तो स्टार्ट करें हम लोग। तो क्वेश्चन ये है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। इसके 54 टर्म से वो आगे है, ऐसा हमारा मानना है, राइट। नाउ तो यहां पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कल देखा था, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी है आपकी 3, 15, 27, 39 will be ... 132 more than 132 more than its 54 term, 54 term। तो विच टर्म मतलब कि हमको वो टर्म फाइंड करना है, राइट। तो सभी अब तैयार हो जाओ। पहले तो ये जो सीरीज है इसका 54 टर्म फाइंड कर लेंगे। तो ए है 3 आपका, और डी A2 minus A1 that is 15 minus 3 that is 12। तो आपका गैप देखोगे तो 12 सब में आता है। अब ये आपका जो AN है, AN जो हमको फाइंड करना है वो 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। 54 टर्म जरा ध्यान से देखना, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास 132 है और a 54, 54 में आप 54 माइनस 1 मतलब के a प्लस 53d हुआ। जरा ध्यान से देखो, a 54 मतलब के an की फॉर्मूला में अगर आप 54 रखते हैं तो 54 माइनस 1 आपका 53d हुआ। अगर आप देखेंगे ए आपका कैंसिल हो गया। यहां पे आप देखो तो डी आप ढूंढ के लाए हैं 12, जरा ध्यान से कैलकुलेशन देखना। और यहाँ पे 53 इंटू कितना है 12। अब मैं जो कैलकुलेशन करने वाला हूं वो जब सब बोर्ड पे देखें कि कैसे ये कैलकुलेशन होता है, बराबर। तो कैलकुलेशन के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो मैं इसको 12 इंटू 11 बराबर, ये 53 इंटू 12 और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 12, हर एक के पास 12 12 है, मतलब कि 12 कॉमन निकाल के हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। मतलब कि n माइनस 1 यहाँ पे बच गया, 53 प्लस 11 64 और ये 1 उस तरफ गया तो n इक्वल टू 65 आंसर आएगा। तो कौन सा टर्म होगा, राइट, विच टर्म, तो कि आपका n 65 हुआ। जरा ध्यान से आप देख सकते हैं 65। तो ये आपका पहला टर्म। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन का समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं कि ये n माइनस 1 इंटू 12 है, जिनको नहीं समझ में आया है ये 12 इंटू 11 है और ये 53 इंटू 12 है। मैं 12 कॉमन निकालू, यहाँ से 12 कॉमन, तो ब्रैकेट में 11 प्लस 53 मतलब 64 हुआ। n माइनस 1 इंटू 12 है, ये 12 नीचे ऐसे जाके बैठेगा और कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 64 हुआ। ये है अपना कैलकुलेशन। नाउ नेक्स्ट कम नंबर 12। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग देखोगे कोई पेपर सेट में कि 132 मोर देन इज 54 टर्म। तो 54 टर्म मतलब कि a प्लस 53, एक की वैल्यू रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 दोनों जगह, और नहीं रखो डायरेक्ट कैंसिल कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 12 देखो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैं 10 स्टार दूंगा और कई बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो सभी स्टूडेंट्स इसको देखने के लिए यहाँ पे बराबर ध्यान से देखें। मैं इसको रब ही कर देता हूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 12 दैट आई लाइक द मोस्ट, और स्टूडेंट्स को बार बार इसकी प्रॉब्लम होती है। तो चेक करते हैं नंबर 12। आई गिव इट 10 स्टार। नहीं समझ में आया ऐसा क्वेश्चन। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ध्यान से देखो। बट मतलब के फर्स्ट टर्म उसका सेम नहीं भी हो सकता है,
कॉमन डिफरेंस भले सेम हो, जैसे कि 3 और 5 इसमें 2 है बराबर, वो 3 से स्टार्ट हुआ, कोई दूसरी जो है एपी आपकी वो मान लो 100 के बाद 102 104, तो वहां पे भी कॉमन डिफरेंस तो 2 ही रहा। दैट मीन्स वो क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस सेम है, दो अलग अलग एपी का, दो अलग अलग एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, बट फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, और दोनों का डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म 100 है। 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100, तो आपको डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म फाइंड करना है। तो चलो फर्स्ट एपी लेट, फर्स्ट एपी ध्यान से क्वेश्चन देखना, मैं धीरे जाऊंगा। फर्स्ट एपी हैज फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस तो दोनों में सेम ही रखेंगे, कॉमन डिफरेंस डी। और सेकंड एपी जो स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, हैज फर्स्ट टर्म ए डैश कर देते हैं, फर्स्ट टर्म ए डैश, और कॉमन डिफरेंस तो आपका क्या रहेगा डी ही रहेगा, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब इन लोगों ने क्या बोला कि दोनों का फर्स्ट टर्म, ऐसा डायरेक्टली दिया नहीं है कि फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, बट हमको ऐसा एज्यूम करना है, और कॉमन डिफरेंस ही सेम है ऐसा बोला है। तो वापस से क्वेश्चन पर, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। तो चलो पहला एपी का मतलब कि जो ए एन है, इसका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हुआ, और दूसरा एपी का a डैश एन है, a डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो एपी का डिफरेंस 100 है, जरा ध्यान से देखो, दो एपी का डिफरेंस क्या है 100 है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड मतलब ए एन माइनस ए डैश एन इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, नीचे माइनस ए डैश माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो देखते हैं, ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए डैश माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस डी, तो माइनस एन डी प्लस एन डी, डी एंड डी कैंसल, मतलब कि दोनों एपी का डिफरेंस जो उन लोगों ने बोला है वो क्या है, a माइनस ए डैश, एंड दैट इज इक्वल टू 100, दैट इज इक्वल टू 100। मैं आपको वापस क्वेश्चन समझाऊंगा, भले पूरे 20 नहीं हो, बराबर है ना। इसको इक्वेशन बना लेते हैं थर्ड। अब इन लोगों ने क्या बोला हुआ है कि हमको डिफरेंस फाइंड करना है 1000 टर्म का, तो चलो 1000 टर्म का ढूंढते हैं। व्हाट इज ए 1000, ओके, ए प्लस 999d बराबर, और ऐसा बोला है कि 100 का, यहाँ पे 100 ले ले तो n के बदले 99, यहाँ पे भी 99 बराबर। क्यों 100 लिया, तो कि दोनों 100 का डिफरेंस उनका कितना है 100 ये। तो चलो a 1000 a प्लस 999 a डैश 1000 मतलब कि a प्लस a डैश प्लस 999d, इसको हम लोग फोर्थ और फिफ्थ, इसका डिफरेंस देखते हैं, a 1000 माइनस a डैश 1000 इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करो, a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये भी आपका सेम आया। तो a माइनस a डैश क्या है यहाँ पे, ओके 100, तो a माइनस a डैश 100 है, मतलब कि 1000 का भी डिफरेंस कितना आएगा 100 ही आएगा, बराबर। 10,000 लिया तो भी डिफरेंस 100 ही आएगा, 2000 लिया तो भी डिफरेंस 100 ही आएगा, कुछ भी लो आपका डिफरेंस क्या आने वाला है 100 ही आएगा। मैं पूरा क्वेश्चन वापस से बता देता हूं। As in this AP we don't know, what we don't know that it is having first term common, मतलब कि फर्स्ट टर्म कॉमन नहीं है, दो अलग अलग AP है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे मैंने लिया A और यहाँ पे मैंने लिया A डैश,
कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है ऐसा उन लोगों ने बता दिया, तो डी डी। अब फर्स्ट टर्म मतलब कि ए एन माइनस ए डैश एन, उन लोगों ने बोला है कि 100 टर्म, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, अगर आपको लिखना है तो 100 डिफरेंस बिटवीन दैट 100 टर्म, बराबर। तो ए एन माइनस ए डैश एन 100 टर्म, ए प्लस 100 माइनस 199 डी माइनस ए डैश माइनस 100 99 डी 99 डी 99 डी, और ये डी और डी कैंसिल हुआ, बचा क्या, ए माइनस ए डैश, और 100 टर्म का डिफरेंस क्या आया, 100 टर्म का डिफरेंस क्या आया, 100। अब यहाँ पे देखोगे कि 1000 का क्या डिफरेंस आता है, तो कि 8000 तो कि a प्लस 999 एंड a डैश 1000 मतलब a डैश प्लस 999। अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो 8000 माइनस a डैश 1000 मतलब a प्लस 999 माइनस a डैश, इसमें से माइनस करना पड़ेगा तो साइन चेंज, इसकी भी साइन चेंज, बोथ 999 कैंसल, तो आपका a माइनस a डैश, बट दैट वी हैव गॉट द वैल्यू 100, मतलब कि 100 स्टेप हो तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 100, और 1000 स्टेप का डिफरेंस भी क्या आएगा, 100, अगर 2000 हुआ तो भी आंसर क्या आएगा, आपका 100 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट वन। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन 2 बार बराबर समझा दिया है, और अभी भी समझ में नहीं आया हो तो यू कैन वॉच आउट वीडियो। मैं आपको बोर्ड रब करते करते बता दे जाऊं कि ये हफ्ते आपकी इंग्लिश और मैथ्स की टेस्ट है। मैथ्स के बहुत लंबे लंबे 131 एमसीक्यू है, इसमें से आपको आने वाला है 35 मार्क्स का सैटरडे, और इंग्लिश का 3 पोएम और 2 लेसन, बराबर, क्वेश्चन आंसर, पैराग्राफ, एडिट, ये सब करके तैयार रहना। जो मैं शेड्यूल में भेज रहा हूं वहां से ही आने की पूरी पूरी संभावनाएं है, राइट। एंड मोर ओवर एक इंग्लिश का लेसन, आप लोग सोचेंगे कि सर हमको ऐसे क्यों सप्लीमेंट्री भेज रहे हैं, तो मेरी स्क्रीन ब्लर नहीं है देव, इट मे बी योर्स, मेरा क्लियर है, मेरा नेटवर्क ही क्लियर है, तो बराबर देख लेना, इट इज नॉट ब्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो के 13, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा एक आपके इलास्ट्रेशन में भी है। नाउ मैं आपको बता रहा था सप्लीमेंट्री रिलेशन का, सप्लीमेंट्री रिलेशन इसीलिए कि हमारे पास अभी मुझे पूरा एक प्योर 1 आवर भी नहीं मिलता, क्योंकि आगे विपिन सर पीछे निशा टीचर, और बाद में आपका नेटवर्क खत्म, बराबर, कई लोगों का। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, आर डिविजिबल बाय 7। चलो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको 1 मार्क 2 मार्क में भी पूछते हैं, तो तैयार हो। अब आपका 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से, बराबर, और खत्म होता है 999, 3 डिजिट नंबर। खास देखने का, 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब सर पहले कैसे पता चलेगा, 100 है, सॉरी, फर्स्ट वन इज 100 एंड देन 999। तो आपको एक मेथड बता दूं, 100 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 से 7, 7 4 से 28, बचा 2, बराबर है, बराबर। अब 2 बचा, मतलब कि 100 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो 100 में से 2 निकाल दो तो 98 डिविजिबल है, 14 7 से 98, पर वो तो 2 डिजिट नंबर है, वो तो कौन सा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। इसमें आप 7 ऐड करो तो पहला आपका 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल वो आएगा। 100 नहीं है डिविजिबल बाय दैट, 101 नहीं है, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 नहीं है, तो पहला आएगा 105। पर आप ये मेथड नहीं है कि आपको जैसे एक के बाद एक गिनती करें, ये मेथड है। 14 डिवाइड किया आपने 7 से, 2 बचा, 100 माइनस 2 किया, और इसमें आप जिससे डिवाइड करने वाले हैं वो ऐड कर दो, तो पहला नंबर आपका आएगा 107। फिर 7 से ही है ना, तो 7 7 ऐड करते जाओ, 114, 121। सर अब लास्ट की बारी
999 क्या डिविजिबल है 7 से? तो क्या चेक करते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 5 बचा रिमाइंडर। 5 बचा तो हम लोग उसकी तरह ही करेंगे जैसे 100 में से 2 माइनस किया, वैसे 999 में से 5 माइनस किया, तो आपका लास्ट नंबर जो डिविजिबल है 7 से वो कौन सा आया? 994। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो पहला नंबर मैंने यहाँ गलत लिखा है 105, जो आपका 7 से डिविजिबल है, फर्स्ट नंबर। देन बीच में आप 7 7 ऐड करते जाओ, देखो एक गलती होती है तो दूसरी भी हो जाती है, और मुझे ही पता चल जाता है, और 994 इज द लास्ट वन, बराबर। अब अगर आप लोग देखेंगे तो कि फर्स्ट नंबर आपका ए कौन है? 105, B is nothing, A2 minus A1, 112 minus 105, that means वो आपका कितना आया? 7, बराबर। वो आपका कितना आया? 7। और आपका AN कम L कम TN आपका कितना आया? 994। भाई जिसने भी लिखा था, अब बोर्ड बराबर दिख रहा है? इज इट क्लियर? क्योंकि मुझे तो यहां से क्लियर दिखता है, मेरा बोर्ड उल्टा। ओके, नाउ फॉर्मूला है अपने पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई जो भी है वो लिखो कि क्लियर है कि नहीं है। देव, an is 994, a is 105, n minus 1 we don't know, and d is 7। जिसको इस तरफ से ओपन करके करना है वो भी कर सकते हैं, बराबर, बट मैं इसको ऐसे करूंगा तो 889 n माइनस 1 इंटू 7, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, एक बचा 7 2 जा 14, 4 बचा 7 7 जा तो 127। तो आपका आंसर n इक्वल टू 127 में ये 1 डाल दो तो 1 2 का 8 आंसर है। तो आप चेक करो, कोई भी मेथड से करोगे 128 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, नंबर 14। तो 14 के लिए तैयार रहो। व्हाट इज दैट? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4? अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4? मल्टीपल फैक्टर ये सबको आना चाहिए भाई। और 4 किसके बीच में है? लाइज बिटवीन 10 एंड 250। वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि 4 के जो मल्टीपल्स है वो 10 और 250 के बीच में है 10 और 250 के बीच में, समझ में आ रहा है? अब 10 तो नहीं होगा, 10 से स्टार्ट होगा, तो क्या 10 4 का मल्टीपल देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 डिजिट वाले हैं। थर्ड डिजिट में पहला कौन सा होगा जो 4 का मल्टीपल हो? 12, देन कम्स 16, देन कम्स 20, और डॉट 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 250 को 4 से मल्टी डिवाइड करके देखो क्या आता है, कितना बचता है? 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बचा, मतलब कि 250 में से 2 माइनस करो, आपका लास्ट का 248। और एक बार चेक भी कर लेने का कि क्या कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, तो कि यस सर। समझ में आया सबको? इज इट सो? ख्याल आया कि नहीं आया? पहला नंबर मल्टीपल ऑफ 4, तो कि 10 के बाद पहला आएगा 12, और 250 तक आपको सब लेना है। 250 तक कितने हैं वो हमको फाइंड करने हैं। हाउ मेनी आर देयर वी हैव टू फाइंड आउट, बराबर। पहला नंबर 12, लास्ट नंबर 248। व्हाट इज ए? 12। व्हाट इज डी? 16 minus 12, that is 4. And what is an? 248। तो आपका फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज व्हाट? 248, दिस इज व्हाट? 12, दिस इज व्हाट? योर 4। 12 को इस तरफ ले जाओ तो आपका 236 हो गया, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 4, 4 से कैंसिल करो आप, तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा
मतलब कि मेरा तो आया n - 1 = 59. सो व्हाट इज योर आंसर? n = 60. कितने नंबर है बीच में? 10 और 250 में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर दैट कैन बी डिविजिबल, या तो मल्टीपल ऑफ 4. तो मतलब कि अगर आप देखेंगे कि 60 सच नंबर्स आर देयर, 60 सच नंबर्स आर देयर. गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर रबिंग द बॉल, और वो कौन सा होगा? I am going damn slowly, so even common students can understand if they want to understand. I have got one more draw for you guys, those who, अगर आप ऐसा बोलेंगे I don't know, तो इसका इलाज है. If you say me I don't know, तो मेरे पास उसकी रेमेडी है. बट अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर आई डोंट वांट टू नो, तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है. इफ यू से बराबर, तो आपको इसका इलाज मिलेगा. चलो तो नेक्स्ट वन. अब अपना क्वेश्चन जा रहा है नंबर 15. आज हमने काफी स्लो और स्टेडीली किया है. नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे लिबर्टी वाले पेपर में है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, द n टर्म ऑफ बोथ द AP 63, 65, 67 डॉट 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 एंड 3, 10, 17 डॉट 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 आर इक्वल. मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दूं कि भाई दोनों का लास्ट टर्म हमको पता नहीं है, बराबर. दोनों का लास्ट टर्म हमको पता नहीं है कि ये है, इसका लास्ट टर्म पता नहीं है कौन सा. तो विच टर्म, एन टर्म के लिए हम लोगों को ये दोनों के दोनों एपी इक्वल है. तो फॉर विच वैल्यू, बराबर, फॉर विच वैल्यू. अब ध्यान से देखो, पहली आपकी एपी है, फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, an = a + n - 1 × d. आपके पहले एपी में a 63 है और d 65 - 63 मतलब के 2 है. तो आपका पहला एपी है a 63 और n - 1, ओके, n - 1, और d कितना है 2. तो पहली एपी आपकी आएगी 2n - 2 मतलब के 63. तो 2n + 61 पहली एपी आई, फर्स्ट एपी. ध्यान से देख लो, फर्स्ट एपी कितनी आई. अब दूसरी एपी देखते हैं. फॉर्मूला यही है, an = a + n - 1 × d, बराबर. वी डोंट नो an, और ये दोनों इक्वल भी है. व्हाट इज a? ओके 3. व्हाट इज d? ओके 10 - 3 दैट इज 7. एक्सपांड करके देखना है ऐसे, तो आपका आएगा 7n - 4. और अब ऐसे बोलते हैं कि दोनों एपी इक्वल है, बोथ द एपीज आर इक्वल, बोथ द एपीज आर इक्वल. तो ये 1 और ये 2 दोनों इक्वल है. आमने सामने रखते हैं. 2n + 61 = 7n - 4. n एक साइड पे, -5n = -65. Hence 5n = 65. तो आपका आंसर n कितना आया? 13. वैसे तो 5 कट करे तो 6 भी आता है, ऐसा मैथ सिखाने का नहीं, बराबर. नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा है? समझ में आया भाई ये वाला क्वेश्चन? सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो नीचे लिखो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16. डिटरमाइन द एपी. आपको एपी फाइंड करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन.
उस थर्ड टर्म इज 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड्स, मतलब कि ज्यादा है, सेवन टर्म एक्सीड द फाइव टर्म बाय 12। क्वेश्चन ध्यान से समझो। लुक एट दिस, वी हैव अ टाइम। थर्ड टर्म 16 है और आपका सेवन टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12। एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एंटायर एपी। एपी मतलब कैसे ढूंढते, 63, 65, 67 डॉट 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 3, 10, 17, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। आई रिपीट, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करके 2 4 लिख देना है। तो okay, चलो A3, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन की समाप्ति की घोषणा है। लाइक दैट A3 हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू, मैं बार बार फॉर्मूला लिख ही रहा हूं, आप लोग फिर ऐसा मत बोलना कि सर लिखते नहीं है, तो हमको आदत हो गई। a प्लस 3 मतलब के 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन 1। अब यहां देखना a7, a प्लस 7 माइनस 1 तो के 6d, a5 a प्लस 5 माइनस 1 तो के 4d, that is 12। a कट 6 माइनस 4d मतलब के 2d इक्वल टू 12। तो d तो आपका यहां पे ही आ गया। लो d6, d हाजिर, बराबर। when d comes तो ये इक्वेशन में d की वैल्यू रख दो। 2 into 6 इक्वल टू 16, मतलब के a प्लस 12 इक्वल टू 16। व्हाट इज योर a, तो के 4। अगर a 4 है, पहला टर्म 4 है, बराबर, फर्स्ट टर्म 4 है, तो फर्स्ट टर्म इज 4, मतलब कि आपका a प्लस d a प्लस 2d करते, तो पहला है 4, 4 प्लस 6 10, इसमें और 6 डाल दो 16, और एक आध डालना हो तो 22 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी एपी बन गई। दिस इज योर एपी, राइट? दिस इज योर एपी। ओके, 4, 10, 16, 22, सब में गैप कितने का है, 6 6 6 का। समझ में आया ये क्वेश्चन भी सबको? ऑल ऑफ यू स्टिल वी हैव टाइम, एक आध सम तो आराम से हम लोग कर सके। सम ऑफ द स्टूडेंट्स एवरी नाउ एंड देन नेटवर्क छूट जाता है, ये एक्सक्यूज पे बाहर निकल जाते हैं। सम ऑफ यू गाइस, फिर मैं बार बार आपको सम करवाऊं कि फिर एडमिट करते जाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। चलो, मतलब आज आपके 20 खत्म होना तय है। 17, फाइंड द 28 टर्म, 28 टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम द लास्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, ऑफ एपी 3, 8, 13 डॉट 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 253। देखो, इसने बोला है फ्रॉम द लास्ट। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो 3, 8, 13 डॉट डॉट डॉट, यहां पे मैं 253 लिखूं, तो आप मुझे बताओ कि इसके आगे का टर्म क्या होगा? 253 का आगे का टर्म क्या होगा? क्या आप बता सकते हो? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं टाइम बीइंग। 248 है 248 248 248 248। ओके फाइन। इसके आगे का कोई टर्म बता सकते हो? 243 243 वेरी गुड। 243 अब इसने फ्रॉम द लास्ट बोला है, टर्म तो फाइंड करना ही है, फ्रॉम द लास्ट बोला है, तो मैं पूरी इक्वेशन, पूरी सीक्वेंस चेंज कर देता हूं। फर्स्ट टर्म बिकम लास्ट एंड लास्ट टर्म बिकम फर्स्ट, तो फ्रॉम द लास्ट हो गया। इसने ऐसा बोला है फ्रॉम द लास्ट। जब भी ऐसा पूछे सीक्वेंस चेंज करके
आप ऐसा लिख दो तो फर्स्ट टर्म बिकम लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बिकम फर्स्ट टर्म, बराबर। व्हाट इज ए? 253. व्हाट इज डी? तो के 248 माइनस 253 दैट इज -5। और अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? A20। ओके, व्हाट इज an? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A20 मतलब के a प्लस 19d। चलो a कितना है? 253। d कितना है? -5। तो 253 minus 95 that means 158 is your answer। मैं आपको एक ऐसा दूसरा सम दे देता हूं तो आप इसको कर सकते हो। ऐसा सेम एक एक्स्ट्रा सम मैं आपको देता हूं, राइट। 11 टर्म एक्स्ट्रा, 11 टर्म of an AP from the last 10 7 4 ... -62। चलो कम ऑन, पूरी सीक्वेंस उल्टी करनी है। -3 का गैप है तो -62 -59 -56 ... 4 7 and 10। चलो ओके, फर्स्ट टर्म बिकम लास्ट एंड लास्ट टर्म बिकम फर्स्ट। आपके पास टाइम कम है। -62 D3 कौन सा टर्म है? A11 मतलब कि A प्लस 10D -62 प्लस 10 इंटू 3 -62 प्लस 30। क्या मेरे हिसाब से आपका आंसर -32 आया? Yes, only one Om Parekh can able to do it। भाई आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लॉट्स ऑफ। तो अब prior to we switch over to, yes आया नील, वेरी गुड, जिसका आया वेरी गुड। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, हमारे पास मीटिंग खत्म होने वाली है। अब आपका जो क्वेश्चन था, हमने लास्ट वन वाला जो देखा दैट वाज 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखना है हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, बहुत अच्छा है, थोड़ा लेंथी भी है। सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म is 24, बराबर। You guys do not deserve unmuteness, कोई भी हो, irrespective of whomsoever it may be। एक की वजह से बाकी सब म्यूट हो जाते हैं। पता नहीं कौन से घर से ऐसे डिस्टर्बेंस आता है, समझ में ही नहीं आता है। तो सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24, बराबर। एंड सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पे तो अकीफा का तो आंसर भी आ गया है। क्वेश्चन कौन सा है? 18। मैं इसको सिंबॉलिकली लिखता हूं। सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म इज नथिंग 24। और दूसरा क्या है? सम ऑफ 6 टर्म प्लस 10 टर्म is 44। We need to find out the sequence, series or AP। तो पहले आपकी एक फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला बन गई है। A4 मतलब के a प्लस 3d, A8 मतलब के a प्लस 7d, A6 मतलब के a प्लस 5d और A10 मतलब के a प्लस 9d। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24। दैट मीन्स 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, इक्वेशन 1।
सर कॉमन निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स। दूसरे में a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू आपका है 44। तो आपका इक्वेशन 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 इक्वेशन 2। यहाँ पे आपका एक इक्वेशन पहले से ही है 24 वाला। नाउ चैप्टर 3 एलिमिनेशन मेथड। माइनस 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 4d इक्वल टू 20 तो d आया 5। कोई भी एक इक्वेशन में आप d रख दो 5, 14 5 70 इक्वल टू 44। तो ये आपका 2a इक्वल टू कितना आया -26। मतलब कि a फर्स्ट टर्म आ गया -13। a आया -13, a प्लस d आएगा -8 और a प्लस 2d आएगा -5। तो आपकी सीक्वेंस क्या, सॉरी -13 -8 -3 डॉट डॉट डॉट, ओनली 3 डॉट एंड दैट्स ऑल। तो बहुत सारे आंसर कब से आ गया। वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स का तो मैंने मीटिंग स्टार्ट किया इसके पहले ही आ गया था। दैट्स ग्रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नंबर 19 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। 1 2 3 स्टार्ट। Subbarao started work in 1995 at an annual salary ₹5,000। अब इसकी एनुअल सैलरी कितनी थी ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब के डी 200 each year। In which year did his income reaches to ₹7,000? सर तो ये तीनों वर्ड समझाओ कि क्या है। तो क्या उसकी मेन सैलरी कितनी है, सैलरी 5,000। हर साल 200 रुपीज इसको इंक्रीमेंट मिलता है, 200 रुपीज बराबर एवरी ईयर। एंड 7,000 रुपीज उसकी सैलरी कब होती है, मतलब कि हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ ईयर्स। अब नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब हुआ एन फाइंड करना है एन। डू वी हैव एन? ओके यस सर। डू वी हैव डी? ओके यस सर। डू वी हैव ए? एब्सोल्युटली। सो कैन वी फाइंड एन बाय फॉर्मूला? तो देखो योर ए, योर सैलरी 5,000, डी डिफरेंस 200 और ए एन 7,000 कब होगा वो, व्हाट टू फाइंड आउट एन। तो लेट्स गो फॉर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सुब्बाराव an कितना है 7,000, a कितना है 5,000, n वी डोंट नो और d कितना है 200। देखो ये ऐसे गया। एज आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऐसा एक्सपांड करके भी आंसर आएगा बट इट विल बी टफ। ये देखो 2000 स्ट्रेट अवे, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 200 स्ट्रेट अवे 200 और ये तो आपका कितना हुआ 10। तो 1 इस तरफ ले गए तो 10 प्लस 1 11 साल 11 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी 7,000 होगी। दैट इज टू मच, नो? That is too much. Okay, students. Now number 20, and that is the last sum of the exercise. फिर हम लोग थोड़े illustration भी करने वाले हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो कम है। मैथ्स की सेकंड मीटिंग में 60 अब स्टूडेंट्स बैठते ही नहीं है। Whatever issue it must be having, but मैथ्स जैसा सब्जेक्ट अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर तो आपका हो गया, समझ लो। और इस बार के बच्चे ओबीडियंट भी नहीं है। नेक्स्ट वन,
Number 20. Next question. Ramkali saved ₹5 in the first week. नाम भी कैसा है, अच्छा है, रामकली. Ramkali saves ₹5 in the first week of a year, then increase her weekly saving by ₹1.75. मतलब के पहला जो उसने सेव किया वो A था, ₹5 उसने सेव किया, and then increase her weekly saving by, मतलब कि D जो है वो ₹1.75 every week. आपको फाइंड करना है हर वीकली सेविंग बिकम, उसका सेविंग हो गया वीकली सेविंग 20.75. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, तो उन लोगों ने बता ही दिया अल्टीमेटली के n फाइंड करो, बराबर. तो के आपके पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. व्हाट इज योर an? ओके 20.75. What is your A? Okay, 5. Do we know N? No, we are looking for. What is D? Okay, 1.75. इसमें से माइनस करेंगे तो 15.75. इतना कैलकुलेशन तो बच्चों को आता है, और यहाँ है 1.75. तो मैं क्या करूंगा, 15.75 के नीचे इसको ले आऊंगा 1.75. दैट इज इक्वल टू n-1. दोनों का डेसिमल, आपका दोनों का डेसिमल क्या है, सिंपली 0.2 इस तरफ है, तो हम लोग ऐसे देखना बोर्ड पे ऐसे काट देते हैं. अब 175 अगर आप ऐसे डिवाइड या तो मल्टीप्लाई करके देखोगे, 175 10 करोगे ना, 10 तो ही सीधा 1700 हो जाएगा. मतलब कि 9 से एक बार चेक करो, 9 5 45, 9 7 63 and 4 67. तो कंप्लीटली 9 से हुआ n-1 इक्वल टू 9. तो कितने, n इक्वल टू 10. अब इसने वीक पूछा है n, तो आपका आंसर क्या आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन n तक अपना आ गया. उसने पूछा n, तो के nth वीक अपना वीक. अब एडिशनल क्वेश्चन, सभी लोग अपनी नोटबुक वगैरह तैयार रखें क्विकली. कुछ सम्स आपको खुद करने हैं, तो लेट्स गो फॉर दैट. चलो, एग्जाम्पल 5. थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, आपको सिर्फ यहां पे देखना है बोर्ड पे, and 7 term of an AP is 9. You need to determine an AP. तो सभी स्टूडेंट्स स्टार्ट करें, मैं भी धीरे धीरे आपके पीछे जाऊंगा, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो लुक एट दिस. A3, you have got one formula, an equal to a plus n-1 into d. an मतलब कि A3 equal to a plus 2d, that is 5. and A7 मतलब कि A plus 6D, that is equal to 9. Equation 1, equation 2, very simple. आपका कई लोगों का आंसर आने लगा है, धड़ाधड़ कैलकुलेशन करो खुद, इधर उधर नहीं, सिर्फ अपनी नोटबुक. -4D इक्वल टू -4D1. कोई भी इक्वेशन में D1 रखोगे तो आपको A भी मिल जाएगा, तो A3 और D1, तो 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. क्या आपकी सीक्वेंस 3 4 5 ऐसा आता है, बराबर. तो क्या यस सर, हमको कितना पूछा गया है, क्योंकि AP ही फाइंड करना है, तो लास्ट टर्म 7 ऐसा नहीं आएगा देविया, बराबर. 3 4 5 ऐसा करके डॉट 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 कर लो. That is all. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चेक वेदर, कल हमने एक ऐसा देखा था अपनी एक्सरसाइज में आया था. चेक वेदर 301 is a term of 5 11 17 23 डॉट डॉट डॉट. चेक करना है कि क्या वो
इसमें आता है कि नहीं? 301, तो क्या आपका an इसमें आता है कि नहीं? व्हाट इज a? a is 5. व्हाट इज b? ओके 11 minus 5 that is 6. ओके राइट। अब आगे चलो, यहाँ पे अकीफा का आंसर आ गया है नो, फास्ट है, बट एन चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। भाई स्टूडेंट थोड़ा अपना सपोर्ट करो, इवन इफ यू आर म्यूट यू सपोज टू राइट, बोर्ड पे लिखना चाहिए आपको। ये आया आपका 296, 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं, n माइनस 1, 296 बाई 6, तो ये 3 और ये 148, 148 को भी 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 4 12 नहीं होता है, n equal to 148 by 3 plus 1 that is 151 by 3, LCM लेंगे तो does not belongs to n, hence 301 is not a member। अब ऐसा लिख सकते हो 301 is not a member of AP। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पेपर सेट में मिलेंगे, नॉट ए मेंबर ऑफ एपी। एक और क्वेश्चन देखना है तो देखते हैं, वन मोर। चलो तैयार रहो, होपफुली लास्ट क्वेश्चन, and that is good one, example 7 I like the most। how many two digit number divisible by 3? चलो, और आपका जो डाउट था वो 7 वाला था ना, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपका जो एक इलास्ट्रेशन था नंबर 8 वो मैं करवा चुका हूं मीटिंग खत्म होने से पहले। नंबर 8 आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, कुछ बच्चों ने कर दिया था अपने आप। 2 डिजिट नंबर मतलब 10 से स्टार्ट होता है अप टू 99, 2 डिजिट नंबर, पर 3 से डिविजिबल हो 2 डिजिट मतलब के ऐसे 2 डिजिट, और ये 99, पहला नंबर 10, लास्ट नंबर 99। 3 से करो तो पहला नंबर आएगा 12, देन 15, देन 18, देन 21 और फिर डैश डैश। क्या 99 3 से डिविजिबल है? ओके यस सर, मतलब 99 लास्ट नंबर रहेगा। वेरी सिंपल। अब व्हाट इज ए? ए इज 12। व्हाट इज डी? 15 minus 12 that is 3। व्हाट इज ए एन? ओके 99। चलो तो फॉर्मूला लिख के तैयार करो, लास्ट क्वेश्चन ही है। 99 12 व्हाट इज डी? 3। 87 329 जा, तो आपका n इक्वल टू 30 टोटल नंबर आएगा जो डिविजिबल बाय 3 होगा। एंड दिस हाउ अपना एग्जांपल 8 हमने कंप्लीट किया है, बराबर। एक ही एग्जांपल बचता है, 2 एग्जांपल बचते हैं 9 एंड 10, वो हम लोग कल कंप्लीट करके एक नया थियरी, कल सब लोग ज्वाइन करना भूले नहीं, एसएन ढूंढने वाले हैं, मतलब कि समथिंग न्यू। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट टाइम सी यू अगेन।